नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए एचसीएफ एंड एलसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन लिए गए वे सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में 105% आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जामिनेशन हुआ था और ग्रुप डी का जो 2018 में एग्जामिनेशन हुआ से वहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे और स्टूडेंट का भी चांसेस बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो फंस जाए। तो आइए हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। यहाँ पर आप देखिए बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। जहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे तो वहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, हिट एंड ट्रायल के थ्रू याद रख ले। जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए पूछ दे तो वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो अभीष्ट संख्या यहाँ पर जो भी होगी वो 804 माइनस 5 कोमा 1745 माइनस 6 का हमको महत्तम समावर्तक क्या करना है, निकालना है। मतलब इस 804 में से 5 घटा देंगे और इस 1745 में से 6 घटा देंगे। जो दो नंबर प्राप्त होगा, अगर हम 804 में से 5 घटा दिए तो हमारा नंबर मिल गया 799, तथा दूसरा नंबर हो गया 1745 में अगर हम 6 घटा देंगे तो नंबर हो जाएगा 1739। अब हमको क्या करना है, 799 और 1739 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। इस दोनों का अगर हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे, यहाँ पर स्पेस छोटा होने की वजह से मैं इसका कैलकुलेशन कोशिश करता हूँ यही करने का। यहाँ पर है 799 1739, तो 799 टू ज़ा 1598, तो यहाँ बच गया 141। 141 को फिर 799 से लगाए तो यहाँ पर 5 बार में लगेगा 705, आ गया 94 बच के, फिर 94 और यहाँ हो गया ये 141, 94 बन जा 94, नीचे आ गया 47। इस 47 को 94 के साथ लगाए, 94 में लगाए तो निकल के आ गया पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। यानी जो आपका 799 है और 1739 है, इसका महत्तम समावर्तक आपका 47 निकल कर आएगा। आप सभी को महत्तम समावर्तक निकालना, लघुत्तम समावर्तक निकालना आपको पता होगा। यहाँ स्पेस की कमी होने की वजह से कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समस्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था तो मैंने बोला था वहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। वहाँ पर जैसे थे 2 शेष बच रहा था तो उस शेषफल को उस नंबर से क्या कर दिए थे, घटा दिए। तो यहाँ पर भी काम वही करेंगे। 639 में से 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो गया 629। 712 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 703 हो जाएगा। 1525 में से हम 8 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 1525 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1517। अब 629, 703 और 1517 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आप इसका तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो आपका 37 निकल के आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचता है, वह संख्या क्या है, 37 है। अगर इस 37 को हम 639 में भाग देंगे तो 10 आएगा, 712 में भाग देंगे तो 9 आएगा, 1525 में भाग देंगे तो 8 आएगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 37 है। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे
590,908,1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अभी पिछले के दो क्वेश्चन में आपने देखा था कि शेषफल आपको दे रखा था कोई नंबर, यहाँ पे बोल रहा है जब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देते तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचता वो शेषफल क्या है, समान है। यहाँ पे शेषफल दे नहीं रखा है, बस कह रखा है कि तीनों नंबर में जब उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करते तो शेषफल क्या आता है, समान आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ भी हमको महत्तम समावर्तक ही निकालना है, लेकिन क्या करना है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे, इस नंबर को घटाएंगे और इस 1014 में से भी 590 को क्या कर देंगे, घटाएंगे और उसका महत्तम समावर्तक हम निकालेंगे। तो 908 में से 590 घटा दिए, एक संख्या ये हो गया। दूसरा हो गया 1014 में से 908 घटाए, दूसरी संख्या हो गया। और तीसरा संख्या हो गया 1014 में से 590 घटा दिए। ये जो तीनों नंबर निकल के आएगा उसका हमको महत्तम समावर्तक निकालना है। तो अब 908 में से अगर हम 590 घटाते, 908 में से 590 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 318 निकल के आएगा। 1014 में से अगर हम लोग 908 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 106 निकल के आएगा। 1014 में से अगर हम 590 को घटा देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 4 2 आपका निकल के आ जाएगा 424। अब क्या करना है, 318, 106 और 424 का हमको सिंपल से क्या कर लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकालेंगे। 308, 106 और 424 का एक एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो 106 चौक 424 और 106 दिया 318, यानी इस तीनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका 106 निकल के आएगा। यही आपका क्या है, उत्तर है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बोला है तो इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, 1014 में से 908 को घटाएंगे और 1014 में से 590 को घटाएंगे। जो तीन संख्या प्राप्त होगा उस तीन संख्या का हमको क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके लिए देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। यहाँ पे बोल रहा है समान शेषफल बचना चाहिए। तो क्वेश्चन इसके पहले वाला ये बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ ही निकालना है। क्या करना है, इस 132 में से 62 को क्या कर देना है, घटा देना है, पहली संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या 237 में से 132 को क्या करना है, घटा देना। तीसरी संख्या है 237 में से 62 को क्या कर देना, घटा देना। और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। अब हम 132 में से 62 घटाएंगे तो आपका 70 होगा। अब 237 में से 132 घटा दिए तो 105 निकल के आएगा। और नेक्स्ट है 237 में से अगर हम 62 घटाते तो 175 निकल के आता। अब इस तीनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस तीनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे। अब बताइए 70 35 से कट जाता है, 105 भी 35 से कटता है और 175 भी 35 से कटता है, यानी 70, 105, 175 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा। यही आपका क्या है, करेक्ट उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर के क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, 16, 24, 30 और 42 का 16, 24, 30 और 42 का हमको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो आइए हम लोग लेते हैं 16, 24, 30 और 42 का। तो 2 से लगाए, 2 8 16, 12, 15 और 21। ठीक है, अभी फिर से लगेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, इधर हो गया 15, इधर हो गया 21। अब लगेगा फिर से 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 और 21। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से लगा, यहाँ 2, 3 1 जा 3, 3
3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो नीचे आप देख सकते हैं 2 गुना 5 10, 10 सत्ते 70, 70 तिया 210 और 210 गुनी 8, 210 गुना 8 कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या 1680 है जिसे 16, 24, 30 और 42 प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णता क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। यानी इसका सही उत्तर आपका 1680 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो पता चल गया एलसीएम निकालना है। जिसे 15, 18, 27 और 35 से भाग दे रहे, 15, 18, 27 और 35 से भाग दे रहे, तो प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका, यहाँ 15, 18, 27 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 15, 18, 27, 35 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ स्पेस की कमी होने की वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। साइड में कैलकुलेशन करता हूँ। तो 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकल के आया है 1890 निकल के आया। 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम निकाले है तो एलसीएम निकल के आया 1890। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 16, 24, 30, 42 से पूर्णता विभक्त हो जाती है, तो वो 1680 था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रत्येक दशा में 9 शेषफल ना बचता, वह पूछता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इससे भाग देने पर पूर्णता विभक्त हो जाए, तो उसका उत्तर क्या होता, 1890 होता। लेकिन आपसे पूछ रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बच रहा होगा। 9 शेषफल कब बच रहा होगा, जब हम 1890 को 15 से डिवाइड करें तो यह पूरा का पूरा कट जा रहा। 18 से भी डिवाइड कर रहे तो 1890 पूरे बार में काट दे रहा। 35 से भी करे तो 1890 पूर्णतः क्या हो जा रहा, विभक्त हो रहा है। 9 शेषफल कब बच रहा होगा, जब 1890 में 9 क्या होगा, ज़्यादा होगा। 1890 में 9 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो 1890 इसका एलसीएम निकल के आया उसमें इस 9 शेषफल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तभी तो 9 शेषफल बच रहा होगा। तो 1890 में जब हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1899 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फिर से देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो 20, 28, 35, 105 का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20, 28, 35, 105 का हम एलसीएम लेते हैं तो 105 दूनी 210, 210 315, 420, इसका एलसीएम निकल के आएगा 20, 28, 35, 105। जो मैक्सिमम जो बड़ा टेबल है उसका टेबल पढ़िए और देखिए कि तीनों नंबर से लगता है कि नहीं, नहीं लगता है। जो सबसे पहले लगेगा वही उसका एलसीएम होगा। तो 105 का 20, 28, 35, 105 का एलसीएम कितना हो गया, 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हो गया। अब देखिए अगर पूछता हुआ छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 20, 28, 35, 105 से विभाजित करते और पूर्णतः विभक्त हो जाता तो वह संख्या क्या होता, 420। लेकिन बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताए जिसमें हम 7 घटाए, जिसमें हम क्या कहे हैं, 7 घटाए। अब वो 7 घटाने पर जो नंबर आया वह उससे पूर्णतः मतलब इस नंबर से पूर्णतः विभक्त है। तो इस 420 में हमको 7 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 427 है, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या 427 है जिसमें से अगर हम 7 घटा देते हैं, इसका आंसर 427 होगा। अब हम समझाने की कोशिश करें कि वह छोटी सी छोटी संख्या 427 है जिसमें से हम 7 क्या कर देते, घटा देते। तो 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 420। अब ये जो 420 है वो 20, 28, 35 और 105 चारों से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन को बनाने का जो सिंपल सा तरीका है, ये 4 नंबर का हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ 7 घटाने पर शेष जो एलसीएम आएगा उसमें हमको 7 को क्या कर देना, ऐड कर देना, वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो
जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 30, 45, 65 और 78 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 30, 45, 65 और 78 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 30, 45, 65 और 78 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम इसका एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम साइड में निकाले तो क्या निकल के आया, 1170। यानी 1170वां संख्या है जो 30, 45, 65, 78 चारों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 13 जोड़ने पर 30, 45, 65, 78 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे शेष बच रहा था, यहाँ पे 13 जोड़ना है तो यहाँ पर हमको 13 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 1170 में हमको 13 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 13 घटा दिए तो कितना हो गया, 1157। यानी 1157 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये छोटी से छोटी संख्या, अब इस 1157 में जब हम 13 जोड़ देते, 1157 में जब हम 13 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 1170 आ गया। अब 1170 30 से भी डिवाइड है, 45 से भी डिवाइड है, 65 से भी डिवाइड है और 78 से डिवाइड है। कहने का मतलब 30, 45, 65, 78 का एलसीएम 1170 है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।